Well, hello everyone. A very good evening. I hope you guys are well. And finally, we are moving towards NPL. So yes, Nepal is gearing up for NPL. लेकिन उससे पहले we all know कि जो हमारी expectation थी CWC L2 को लेकर के वो बिल्कुल भी आसपास नहीं रही। जो हमने सोचा था उससे बहुत दूर, बहुत बुरी परफॉर्मेंस। और इस बात से हम अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अगला जो CWC का नेक्स्ट मैच आप देखोगे वो नेक्स्ट ईयर कहीं मई में जाकर के देखोगे। मतलब विकिपीडिया में फिलहाल अपडेट यही है कि आपको मई में मैचेस दिखेगा। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल आपको इस टाइम पर कोई मैचेस CWC के होते हुए नहीं दिखेंगे। कुछ अपडेट आ गया या कुछ मैचेस अगर पहले आ गए तो हमें पता चल जाएगा, बट अभी के हिसाब से विकी पर यही अवेलेबल है। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको ये बता दूं। लेकिन फिलहाल जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारी ODIs और जो हमारी T20s है, वो बिल्कुल, वो एक वर्ड होता है ना हिंदी में, विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल अगेंस्ट ईच अदर है। क्योंकि हम जहां एक तरफ T20 की परफॉर्मेंस देखते हैं, वहां देखते हैं कि भाई 3-0 हमने US को हराया, हमने ओमान को दोनों मैचेस हराए, हम कनाडा से सिर्फ हार गए थे। 5-7 में से 5 मैच हम जीत कर आए। लेकिन वहीं अगर आप ODIs की तरफ देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉटलैंड की जीत दिखेगी। और पहली बार ऐसा लगेगा कि यार नेपाल के फैंस नेपाल के मैच में ये उम्मीद लगाकर ही नहीं, ये दुआ करके बैठे थे कि यार बारिश ही हो जाए तो ठीक होगा। मतलब कल का ये हाल था कि सब ये कह रहे थे कि यार बारिश ही हो जाए तो ठीक है, कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा। पिछली बार ओमान के सामने मैच अबैंडन हुआ था, वहां हमें एक पॉइंट मिला था। और इस बार एक बार स्कॉटलैंड के सामने अबैंडन हुआ तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया। वरना ये जो 2 पॉइंट थे ये हमारे पास फिलहाल तो नहीं आ रहे थे, कंडीशन हम सबको पता है। लेकिन स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट आए थे और वही पॉइंट हमारे पास थे। तो नेपाल से हम 2 लेकर आए थे, यहां हमने 2 कमाए और फिर 2 हमें बारिश से मिल गए। तो टेक्निकली हमारे पास 6 पॉइंट। लेकिन अगर आप देखोगे CWC L2 के जीतने के परसेंटेज, तो उसमें नेपाल सबसे पीछे है, 20%। हालांकि आई नो बहुत सारे मैचेस हैं, चीजें टर्न हो सकती है, नेपाल कैन टर्न थिंग्स अराउंड, और शायद उसके लिए कहीं ना कहीं NPL भी इंपॉर्टेंट है। नो, मैं मनी पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि वी हैव सीन दिस इन ऑल लीग्स अराउंड द वर्ल्ड की जब भी लीग्स होती हैं तो उसमें से इमर्जिंग प्लेयर्स निकल करके आते हैं। आई नो कि मार्की प्लेयर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल वो काफी नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें और टैलेंट चाहिए, और वो टैलेंट हमारे पास एक लीग है उसमें से निकल करके आ सकता है। हालांकि आई नो कि उस लीग में कुछ प्लेयर्स मिसिंग होंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंडर 19 एशिया कप भी क्लैश कर रहा है कुछ दिन तक। आई थिंक 8 दिसंबर इज लास्ट डेट, तो वहां तक वो क्लैश कर रहा है। और हो सकता है कुछ प्लेयर्स मिसिंग हो अंडर 19 वाले, बट स्टिल इमर्जिंग प्लेयर्स होंगे और वो आपको आगे कहीं देखने को मिल सकते हैं। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैं NPL को लेकर के एक्साइटेड रहूंगा। बिकॉज यस, आप वो आतिशबाजी देखोगे, वो रन्स देखोगे, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना देखोगे, वो एक फेस्टिव सिचुएशन होगी, फेस्टिव पूरा आसपास का माहौल होगा, फेस्टिवल टाइप होगा, उसको हम सब इंजॉय करेंगे। लेकिन जो शायद क्रिकेट के पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो यही होगा कि इमर्जिंग प्लेयर्स कौन निकल करके आते हैं। हम किन प्लेयर्स की तरफ देखते हैं जिसको देख करके हम कहेंगे कि यार ये प्लेयर बड़ा अच्छा है, इसको हमने अब तक क्यों नहीं देखा, या फिर ये है जो इसको रिप्लेस कर सकता है। बिकॉज यस, ये सच है कि इस टाइम पर टीम में बहुत सारी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। और इसीलिए मैंने सोचा कि यार क्योंकि हम NPL की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस बीच में अभी आई गेस आज अंडर 19 का टूर्नामेंट भी खत्म, आज या कल वो भी खत्म, कल आई गेस वो खत्म हो जाएगा। उसमें सुदर पश्चिम और लुम्बिनी फाइनल्स में, तो वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितने प्लेयर्स हैं वो सब आपस में NPL की तैयारी में जुट जाएंगे, कैंप्स लगने लगेंगे। और तब तक हम लोग, मतलब मैं बैठ करके यहाँ पर टीम्स को एनालाइज करूंगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग से बात करूं और आप लोग से पूछूं कि सबसे पहले किस टीम से स्टार्ट करूं। मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग हियर इज के जितनी टीम्स हैं हमारे पास, उनके जो अभी ओवरसीज साइनिंग हुई है, जो उनके कोचेस हैं, जो उनके मेंटोर्स हैं, और जो उनकी टीम्स हैं जो मेजर प्लेयर्स हैं, उनको लेकर के कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग दिख रही है, किस टीम से कौन सा प्लेयर होगा जिस पर शायद सबसे ज्यादा नजर होगी, और कौन सी टीम में कौन कैप्टन ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, और कौन से टेस्ट नेशन वाले प्लेयर्स जो हैं वो टीम को और मजबूत बनाते हैं। हालांकि हमें पता है कि इन इन दिनों में हमें जर्सीज के बारे में पता चलेगा, हमें कैप्टन्स के बारे में पता चलेगा, हमें और जो कुछ साइनिंग होनी है उनके बारे में पता चलेगा, और अपडेट्स आती रहेंगी। लेकिन आई थिंक कि आज से तो नहीं, बट कल से इस चीज को स्टार्ट करना सही रहेगा कि हम धीरे धीरे अब NPL के जोश में आए, NPL की बातों में आए, NPL में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें आ रही है। जैसे फेंसिंग की बात हुई थी कि फेंसिंग रहेगी। आपको यूजुअली जब आप TU में जाते हो मैचेस देखने, तो आपके पास फेंसिंग नहीं होती है यहाँ स्टेडियम, और आई मीन
ग्राउंड और आपको ऑडियंस के बीच में उतनी बड़ी फेंसिंग नहीं होती, बट अब जो बात है कि ऊंची ग्रिल फेंसिंग होने वाली है, बिकॉज मैचेस में हमें पता है कि ऑडियंस काफी बार एक्साइटेड होकर के कूद के इधर की तरफ आ जाते हैं, तो इस बार ऊंची फेंसिंग होने वाली है। खैर उसके बारे में अभी बात है, तो देखते हैं वो कहां तक क्या होता है। लेकिन यस, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आनी है, जर्सीज एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, तो वो हम बात करते रहेंगे साइमल्टेनियसली। लेकिन इस टाइम पर मुझे लगता है कि ये टीम्स एनालाइज करना एक अच्छा स्टार्ट होगा। सो मैं कल से टीम एनालाइज करना स्टार्ट करूंगा, एक एक करके टीम चूज करूंगा। लेकिन पहली टीम या कहां से शुरू करूं ये आप मुझे बता दोगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 8 टीम्स हैं। अब 8 टीम में से मैं कंफ्यूज रहूंगा यार इसको पिक करूं या इसको, तो आप लोग मुझे बता देना, और उसी हिसाब से मैं फिलहाल यहां पर एनपीएल को लेकर के या फिर उसकी टीम्स को लेकर के स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अभी नेपाल के मैचेस नहीं, अभी आप सीडब्ल्यूसी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके बहुत आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें पता है ओडीआईज और टी20 में कितना आसमान जमीन का फर्क हो गया। जैसे आप देखो ना, सबसे बड़ा फर्क तो ये यार कि आपके जो टी20 का बेस्ट प्लेयर है वो ओडीआई में वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर में काउंट होता है। मैं दीपेंद्र सिंह आयरी की बात कर रहा हूँ। दीपेंद्र सिंह आयरी को टी20 भाई नंबर 2 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, लेकिन वहीं आप ओडीआई की तरफ देखोगे तो नेपाल की तरफ से सबसे ज्यादा डक्स अगर किसी के पास है तो वो आयरी के पास है। सो यस, ये एक अगेन वो विपरीत वाली जो मैंने बात कही, अगेन वही सिचुएशन है कि एक प्लेयर एक फॉर्मेट में बहुत अच्छा है, दूसरे फॉर्मेट में वो कहीं नीचे दिखता है, मतलब ऊपर तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। तो यस, अलग अलग फॉर्मेट में जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस में आसमान जमीन का फर्क है, और इसीलिए शायद हमें और प्लेयर्स की, वो जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उसकी जरूरत भी है, और शायद हमें एक ब्रेक की भी जरूरत है, और शायद हमें एक फेस्टिवल की भी जरूरत है। और इसीलिए नेपाल प्रीमियर लीग यहाँ पर है, और उसके आसपास लास्ट में आपको एलीट कप भी देखने को मिलेगा। सो यस, क्रिकेट है बहुत सारा, और उस क्रिकेट में हमें बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारा रिप्लेसमेंट, बहुत सारे हो सकता है कैप्टन, क्योंकि हमें पता है कि अब रोहित के भी उस पर तलवार चल रही है, रोहित के भी कैप्टनसी पर बहुत सारी बातें चल रही है। सो हो सकता है कि यू माइट सी अ न्यू ओडीआई कैप्टन, लेकिन उसमें से कौन निकल कर आएगा वो भी एनपीएल डिसाइड कर सकती है, बिकॉज एनपीएल में बहुत सारे नेपाल के प्लेयर्स होंगे जो कैप्टन बनेंगे। सो हो सकता है आपके टी20 का भी कैप्टन बदल जाए, हो सकता है दोनों फॉर्मेट में एक नया कैप्टन आए, और कैप्टन जो है वो एनपीएल के बेस्ड पर पिक हो, बिकॉज हमने देखा है ये होते हुए, आईपीएल में ये होते हुए देखा है, हमने पीएसएल में ये होते हुए देखा है। सो यस, वी हैव सीन के अलग अलग लीग्स जो हैं वो जब एक सक्सेसफुल कैप्टन की तरफ देखती हैं तो उनको फिर लगता है कि यार ये हमारे नेशनल टीम का भी कैप्टन बन सकता है। सो यू नेवर नो कि कौन सा कौन सा एनपीएल का कैप्टन फाइनलाइज हो जाए, और कौन सी एक सक्सेसफुल टीम हमें एनपीएल में दिख जाए, जिसके बाद मे बी कैन के दिमाग में आए कि यार रोहित पौडेल का शायद हो गया, और शायद हमें इससे आगे की बढ़ने की जरूरत है। बिकॉज रोहित पौडेल एज अ बैट्समैन एक्सेप्शनल, रोहित पौडेल एज अ कैप्टन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। सो यस, वी कैन सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, अ लॉट ऑफ थिंग। इसी वजह से कल से थोड़ा सा एनपीएल की तरफ घुसते हैं, बिकॉज दिस लीग कैन चेंज नेपाल क्रिकेट इन लॉट ऑफ वेज, और ये बात मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं। लेकिन वो कैसे होगा, क्या होगा, कौन से प्लेयर की तरफ ज्यादा बात होगी, किसकी तरफ कम होगी, ये जब हम एनालाइज करना शुरू करेंगे तब हमें समझ में आएगा। टिल देन आप लोग मुझे बताइए कि मैं किस टीम से शुरू करूं और फिर कहां तक बढ़े, बिकॉज बहुत सारी साइनिंग हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो शायद अभी मिस होती गई हैं। तो उन सब को लेकर के विल स्टार्ट दिस टॉपिक एंड विल स्टार्ट टॉकिंग, बिकॉज अभी 24 दिन रह रहे हैं, उन 24 दिन को विल मेक इट काउंट। टिल देन यू गाइस टेक केयर, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सी टीम से शुरू करना चाहते हो, एंड देन उसके बाद हम साथ साथ चलेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।